सुरासुरैर्वन्दितपारपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का 21st चैप्टर जो है मुखरोग विज्ञानीय अध्याय वह हम पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले कौन करना चाहेगा? एक विंशो अध्याय। पटनायक सर आप पढ़ सकते हैं? पटनायक सर पढ़ दीजिए, या फिर कोई भी, वीना मैडम, जितेंद्र कुमार जी, कोई भी पढ़िए। पटनायक सर आप पढ़ सकते हैं? सर ओके ओके पढ़िए एक विंशो अध्याय। एकविंशो अध्यायः। ओके कंटिन्यू सर। पढ़िए पढ़िए जितेंद्र कुमार जी आप पढ़िए। एकविंश अध्यायः। अर्थात मुखरोग विज्ञान्यं व्याख्यास्याम इत्यस्माहु अत्रेयादयो महर्षयः। बोलिए सब लोग, बोलिए, इनके पीछे पीछे बोलिए। एकोनविंशोऽध्यायः। अथ तो मुखरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः। दूसरा इतिहास माहु आत्रेयादयो महर्षयः। अथ तो मुखरोगविज्ञानीयं इतिहासमाहुः आत्रेयादयो महर्षयः। अब संता देके बोलना है तो अच्छे से। अस्य महिषवाराः पिशित आमकमूलकम्। महिषवराय पिशिते आमकमूलकम्। मास सुपदधिखिर सुक्ते इक्षुरसफाणितम्। माशसूपदधिक्षीर सुप्ते चूरसफाणितम्। अवसज्यं च भजतो द्विषतो दन्तधावनम्। अवाप्तय्यां च भजतो द्विषतो दन्तधावनम्। धूमच्छर्दनगण्डूषम् अनुचितं च शिराव्यधम्। धूमच्छर्दनगण्डूषम् अनुचितं च शिराव्यधम्। क्रुद्ध्वा श्लेष्मलुणादोषा कुर्वन्त मूर्खं गदान्। क्रुद्धा श्लेष्मलोन्माना दोषः कुर्वन्ति अन्तर्मुखे गदान्। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ना है, पढ़िए सर। अब इसके आगे मुखरोग विज्ञान अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि अत्रेय आदि महर्षयों ने कहा था। हाँ पढ़िए। मुखरोग का कारण। हाँ जी सर। कारण मछली, मांस
सुअर का मांस, कच्ची मूली, उड़द की दाल, दही, दूध, सुक्ता, गन्ने का रस, राय, मुख नीचे करके सोना, इन कारणों से दांतुन, धूमपान, बमन, गंडूस, इन उक्त कार्य से द्वेष रखने वाले तथा शिरावेद से द्वेष करने वाले का मुख में अंदर कफ प्रधान दोष कुपित होकर अनेक रोगों का पैदा करता है। जी, तो ये बोल रहे हैं कि मुख रोग क्यों होता है? तो मछली कोई ज्यादा खा रहे हैं, भैंस का मांस खा रहे हैं, सुअर का मांस खा रहे हैं, कच्ची मूली खा रहे हैं, उड़द की दाल खा रहे हैं, और ये सब अति मात्रा में हो रहा है। और विकृत रूप में खाने से दही, दूध, शुक्त, गन्ने का रस, राय, मुखे, राय का मतलब क्या है? गन्ने का रस, सारे सारों यहाँ पे फाणित है, फाणित। फाणित मतलब जो वो जो काकवी काकवी, बोलते हैं। मुख नीचे करके सो रहे हैं, इन कारणों से, और दातुन कैसे भी उल्टा पुल्टा करने से, धूमपान, वमन, गंडूश, इनका उचित कार्यों से द्वेष रखने वाले तथा सिरावेद से द्वेष रखने वाले मुख के अंदर कफ प्रधान दोष कुपित होकर अनेक रोगों को पैदा करते हैं। इसकी टीका पढ़ते हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। पहले तो ये लाइन, क्रम प्राप्त मुख रोग विज्ञानम अभिधि उत्साहरा उत्सुरा, मतलब अब क्रम से मुख रोग विज्ञान के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। मतलब कह रहे हैं। ये पढ़िए, टीका पढ़िए। मात्स्य माहिष, मत्स्य महिष वराह पिशितादि भजतो दंत धावन द्विशत असेवमानस्य बुमादिक चोचित द्विशत शिराव्यध च द्विशत श्लेष्मलोणा दोषा क्रुद्धा मुखस्यांतरे गदान कुर्वन्ति। हाँ, मतलब मछली, भैंस, वराह मतलब सुअर आदि के मांस को विकृत रूप से खाना, और दंत धावन से जो द्वेष करते हैं, असेवमान्य से, उन दंत धावन वगैरह नहीं कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं, या धूम आदि का ज्यादा उससे भी द्वेष कर रहे हैं, सिरावेद से भी द्वेष कर रहे हैं, तो श्लेष्मल बर्ण दोष है वो बढ़ जाते हैं, और मुख में अंदर बहुत सारी व्याधियां कुर्वन्ति करते हैं। तीसरा नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ दीजिए। बीना मैडम आप पढ़ेंगी? पढ़ती हूँ सर। तत्र खंडोष्ठ इत्यक्तो वातेनोष्ठो द्विधा कृतः। तत्र खंडोष्ठ इत्युक्तो वातेनोष्ठो द्विधा कृतः। ओष्ठकोपे तु पवनात् स्तब्धानोष्ठो महारुजौ। ओष्ठो कोपेतु पवनात् स्तब्धाष्टौ महारुजौ। दाल्येत परिपाठ्येते परुषासित कर्कशौ। दल्योते परिपाट्यते परुषासित कर्कशौ। खंडोष्ठ रोग के लक्षण, मतलब जो अपना जीभ जो है ना वो कटा हुआ है, तब क्या होता है? पढ़िए, दो श्लोक का पढ़िए। हाँ, इस मुख रोग में वायु के कारण ओष्ठ के दो भाग हो जाते हैं, पर इनको खंडोष्ठ कहते हैं। ये भी पढ़ दीजिए। वातज ओष्ठ रोग के लक्षण, वायु के कारण ओष्ठ प्रकोप होने पर ओष्ठ स्तब्ध अतिशय वेदना वाले होते हैं, फटते हैं तथा कठोर, काले और कर्कश हो जाते हैं। वक्तव्य में कहते हैं जैसे प्राय शीत ऋतु में ओष्ठ कटते हैं, फटते हैं। दाल्यते द्विधा भवत इव परिपाठ्यते पुटपुटायते, भूमि पर जैसी तरस पर तरेड़ पड़ जाती है। हाँ, मतलब वायु की वजह से ओष्ठ प्रकोप हो जाने पे ओष्ठ स्तब्ध हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, अतिशय वेदना वाले होते हैं, फटते हैं ड्राइनेस आने की वजह से, कठोर, काले और कर्कश हो जाते हैं, और ये इसमें प्राय शीत ऋतु में उठ पड़ते हैं। आल्यते मतलब द्विधा भवती, मतलब दो भाग में कट गए ऐसे। परिपाट्यते पुटपुटायते, मतलब उसमें अलग अलग की वो क्रैक्स हो रहे हैं, फट रहे हैं,
भूमि में जैसे अगर कोई जमीन सूख जाती है तो दरार पड़ जाती है, उस तरह से हो जाता है। इसकी हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। तेषु मुखरगेषु। तेषु मुखरोगेषु मध्ये पवनादोष्टो द्विधा कृत खंडोष्ठ इति गदित। इसके मतलब उन तेषु मतलब सप्तमी बहुवचन, उनमें मुख रोगों में पवन, जब वायु की वजह से दोनों होंठ है वो द्विधाकृत कट जाते हैं, दो पार्ट में हो जाते हैं, उसको खंडोष्ठ ऐसे कहते हैं। चौथा नंबर का। पवनाद पवनाद ओष्ठकोपे त्वष्ठौ स्तब्धौ महारुजो दाल्यते तथा परिपाठ्यते इव तथा पौरुषो कृष्णो रोक्षो दृश्यते। हाँ, पवनात ओष्ठकोपे, वायु की वजह से ओष्ठकोप होता है, तो ओंठ जो है वो स्तब्ध होते हैं, बहुत वेद रुझा वाले रहते हैं, और दाल्यते परिपाट्यते मतलब वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, फट जाते हैं, और वो परुष हो जाते हैं बहुत ड्राइनेस की वजह से। रुक्षता, खरता, परुषता, परुषता बहुत हाई लेवल का ड्राइनेस होता है, और काले हो जाते हैं, रुक्ष हो जाते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। चलिए, आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया ये पढ़िए, पित्तज ओष्ठ प्रकोप वाला। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। पित्ताते तीक्ष्णा सहौ पीतौ सरसपाकृति विस्तृतौ पिता पिता तेक्ष्णा सह पितौ सर्पाकृतिविष्टितौ पिटकावि बहु क्लेदा अवासुपाकौ पिटिकाभिर्बहुक्लेदा आशुपाकौ। इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए। पित्त के कारण ओष्ठ तीक्ष्ण वस्तु का सेवन नहीं करते और पीले हो जाते हैं। सरसों के समान पिटकाओं से भरे होते हैं। इनमें अशक्लिन्नता रहती है और जल्दी पकते हैं। हाँ, पित्त के कारण ओष्ठ तीक्ष्ण वस्तु का सहन नहीं करते हैं और पीले हो जाते हैं। सरसों के समान पिटकाओं से भरे रहते हैं, जैसे सरसों की बीज रहते हैं वैसे पिटका 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 रहती है, और ये पीले हो जाते हैं और क्लिन्नता रहती है और जल्दी पक जाते हैं। होस्ट पाक जो बोलते हैं हम लोग ना, अल्सरेशन हो गया, छाले पड़ गए। इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ जी। पित्तेन ओष्ठो तीक्ष्ण न सहते पित्तौ च स्याताम तथा च सर्चपावाकृतिवि पृष्ठकाभिश्चितौ बहुक्लेदो शीघ्र पाकौ च। हाँ, पित्त के वजह से अगर ओष्ठ पाक हुआ है तो तीक्ष्णता न सहे थे। तीक्ष्ण नहीं, वो कोई भी चीजें तीखा उखा मिर्ची मसाला नहीं सह पाएगा, पीला हो जाते हैं। उस वजह से सरसप, सरसों के बीज जैसे पिटकाएं आ जाती हैं, क्लेद बहुत रहते हैं और शीघ्र पाकी हो जाते हैं, पक जाते हैं। चलिए, आदरणीय वर्षा मैडम जी, आप 5वां नंबर का श्लोक पढ़ेंगी। डॉक्टर वर्षा मैडम जी प्रणाम सर। पढ़िए प्लीज। कफात पुनः बोलिए। शीत असहो गुरुशूनो सवर्ण पिटिका चितो सीता सहौ गुरुसुनो सवर्ण पिटिकाचितौ। जी, कफ के वजह से क्या हो रहा है, पढ़िए। कफ के कारण कफ के कारण ओंठ शीत को ना सहने वाले भारी सूजे हुए त्वचा के समान वर्ण की पिटिकाओं से भरे होते हैं। हाँ, कफ की वजह से वो शीत को नहीं सह पाते, क्योंकि कफ दोष बढ़ा हुआ है, भारी होते हैं, सूजे हुए रहते हैं, त्वचा के समान वर्ण की पिटकाओं से भरे होते हैं। चलिए, 6वां नंबर का जो श्लोक है, ये आदरणीय महाजन सर कृपया आप पढ़ेंगे प्लीज। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। सन्निपातादनेकाभौ दुर्गंधा स्राव पिच्छिलौ सन्निपातादनेकावौ दुर्गन्धस्रावपिच्छिलौ अकस्मात् मलानुसंशून रुजौ विषमपाकिनौ
पाकिनो। जी, इसकी टीका पढ़ते हैं। हिंदी वाला पढ़िए सर। हाँ जी, हाँ जी। सन्निपात से होंठ अनेक वर्ण वाले दुर्गंधित स्रावयुक्त पिच्छिल होते हैं। कारण के बिना ही सहसा मलान सूजे हुए पीड़ा युक्त तथा कहीं से पके और कहीं से नहीं पके होते हैं। हाँ, सन्निपात है, तीनों दोष प्रकुपित हुआ है, तो अनेक वर्ण वाले हो गया, वात पित्त कफ के वजह से दुर्गंधित स्त्राव युक्त रहेंगे, पिच्छिल रहेंगे, बिना किसी कारण के म्लान सूजे हुए रहेंगे, ओठ पीड़ा युक्त रहेंगे, कहीं पकेंगे कहीं नहीं पकेंगे, ऐसे। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। हाँ जी। सन्निपातादो उष्टो ओष्टो नाना वर्ण पीटिकाए रचितो दुर्गंध स्रावपि पिच्छिला सहसेव मलिनो कदाचित सशूनो सरुजो विषम पाकिनो वा। हाँ, सन्निपात से ओष्ठ रोग जब रहता है तो नाना वर्ण पिटिका रिचितो, बहुत अलग अलग वर्ण की पिटिकाएं रहती हैं, दुर्गंध स्त्राव रहता है, पिछिलता रहती है, बहुत कभी भी सहसैव म्लानो, कभी सूखे हुए रहेंगे, कभी मतलब ऐसे रहेंगे कि उसमें कोई संवेदना नहीं है, और रुजा रहेंगे, विषम पाके रहेगा। विषम पाके मतलब कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। शुनो का मतलब क्या है? म्लान सूजे हुए मतलब शुनो। अच्छा, 7वां नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय हरिहर सर आप कृपया पढ़ेंगे। डॉक्टर बीबी हरिहर सर 7वां नंबर का श्लोक पढ़िए। हरिहर सर नहीं है, तो फिर ये पढ़िए, पटनायक सर आप पढ़ सकते हैं। सन्निपात वो नहीं, विषय 7 रक्तोपसृष्टो। हाँ, रक्त रक्तो रक्तोपिष्टौ रुधिर रुधिर स्रावतः श्रोतानि श्रोतानि तम्रभौ। रुकिए रुकिए, बाकी लोग बोलिए। प्रसुष्टो रुधिरा स्वनिता प्रभो कर्जूर सहासम छात्र क्षीणे रक्ते ऊर्ध्वद भवेत्। खर्जूर सदृशं छात्र क्षीणे रक्तदा भवेत्। भवेत्। का हिंदी वाला पढ़ना है सर, पटनायक सर। सर हाँ, ये पढ़िए, रक्त से दूषित। सर एक मिनट। रक्त से दूषित वस्त्रों से रक्त वहता होता है। ओष्ठ ओष्ठ रक्त रक्तवर्ण हो, रक्त के गीस होने पर, रक्त स्राव कर देने पर, इस सर स्लाइड इज रक्त ओष्ठ प्रकोप में। हाँ, खजूर के समान अर्बुद हो जाता है। हाँ, रक्त से दूषित अगर ओष्ठ है तो रक्त बहते रहता है, लिप से ना बहुत सारा ब्लड आएगा और ओष्ठ रेड कलर के हो जाएंगे, और जब रक्त क्षीण हो जाता है, जब रक्तस्राव बंद कर देते हैं, तब रक्त जो ओष्ठ प्रकोप में खजूर के समान अर्बुद हो जाता है। इसका टीका पढ़ना है। रक्तेन युक्तो, ये वाला नीचे वाला, रक्तेन युक्तो रुधिर स्रवंतो। रक्तेन युक्तो हृदय स्रवंतो रक्त प्रभा च क्षीणे रक्ते खर्जूर कर मूर्वधोमते स्तात। हाँ, रक्तेन युक्तो रुधिर मतलब रक्त युक्त ओष्ठ प्रकोप हो तो रुधिर स्रवंतो मतलब ब्लड आता है, रुधिर स्रवित होता है, रक्त प्रभात, रक्त जैसा कलर हो जाता है होंठ का। क्षीणे रक्त, जब रक्त निकल जाएगा तो खरजूर के आकार का अर्बुद होंठ में हो जाएंगे। आदरणीय राम कुमार जी आप 8वां नंबर का सर पढ़ दीजिए सर। डॉक्टर राम कुमार जी नहीं, फिर और कौन पढ़ेगा?
मासपिण्डोपमो मासात् स्यातां मूर्छत् कृमि क्रमात् मंस पिंडोपमो मनुष्य शातं क्रमात्। क्रमात्। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर। हाँ जी। मांस के कारण मांस के कारण होठ मांसपिंड के समान हो जाते हैं। शनै शनै थोड़ा धुंधला है, इसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। रक्त अर्बुद और मांस अर्बुद में कृमि होते हैं। मूर्छन्त उष्ट्रयम् प्राप्नु दन्तः कृमियो वंदस्तो तथा इति शिवदासेन ने। मतलब मांस के कारण ओठ जो रहते हैं मांसपिंड के समान हो जाते हैं। शनै शनै उसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। रक्तार्बुद और मांसार्बुद में कृमि होते हैं। अब ये अर्बुद बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। होंठ में जब कैंसर हो जाएगा तो मूर्छनता उष्ट्राय मतलब प्राप्नुवंत कृमियों यथोस्पत्तो। मूर्छनता का मतलब है कि वहां पे कृमि की उत्पत्ति होती है, ऐसा शिवदास सेन जी बोल रहे हैं। 8वां का टीका पढ़ दीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी। मासेन माम पिंडो उपमाम ओष्ठौ क्रमेण च मूर्छित कृमि स्याताम मूर्छन्ति कृम्यो योयोरिति मूर्छन्त कृमि त्यो कृम्यो जायन्त इति अर्थ। जी, इसका मतलब है कि मांस से मांसपिंड उपमा वोष्टो, मांसपिंड जैसा होंठ में ऐसा गांठ टाइप हो जाती है। क्रम से मूर्छित कृमि भी हो जाते हैं। मूर्छित कृमि, मूर्छन्ति कृमि होती मूर्छित कृमि मतलब वहां पे सूख गए और ऐसे मांसपिंड बन गया और कृमि बन गया, इसलिए मूर्छित कृमि बोलते हैं। वहां पे कृमि हो जाते हैं, ये अर्थ है। चलिए आगे कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों? पढ़ू सर? हाँ पढ़िए राम जी सर। तेला विस्वय थुक्लेद्रो से सकंडो मेधसा मृदु तैलाभाख्यथुक्लेदौ खण्डौ मेधसा मृदु। छत्तज हिंदी वाला पढ़िए। मेद के कारण, मेद के कारण ओंठ तेल के समान कांति वाले भो भोज शोथ- युक्त भोज युक्त हाँ शोध युक्त क्लीन और क्लिंग कंडील। और कंडु युक्त और एवं कोमल होते हैं। हाँ, मेद के वजह से ओष्ठ प्रकोप हो रहा है तो होंठ तेल के समान कांति वाले हो जाएंगे, तेल जैसा। शोष युक्त है, सूखेंगे और क्लीन युक्त रहेंगे और कंडी खुजली आएगी और कोमल हो जाते हैं। इसके आगे ये पढ़ दीजिए टीका। मेदसा तैलाब, मेधसा तैलाब शोफ क्लेदस्य यदोस्तावेवं तथा कंडुयुतो मृदु चोष्टो स्याताम। हाँ मेद के वजह से तैलाब रहेगा, शोफ रहेगा, क्लेद युक्त रहेगा, ऐसा होंठ रहेगा, युक्त रहेगा, मृदु रहेगा, ऐसा रहेगा। चलिए आदरणीय सविता पेठे मैडम जी 9वां नंबर का श्लोक पढ़िए। जी प्रणाम सर। शतजावदीर्येते पाठ्येते सात्कृत पुनः चासकृत पुनः भवद्रियते ते च सकृत् पुनः। ग्रथितौ च पुनः स्यातां कंडुलौ दशनच्छदौ ग्रथितौ च पुनः स्यातां कंडुलो कंडुलो दशनच्छदौ। जी ये पढ़िए क्षतज और स्ट्रोक के लक्षण। हाँ, क्षत आघात के कारण कुपित ओठ बार बार फटते हैं, विदीर्ण होते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। ऐसा अनेक बार होता है। इनमें इसमें कंडू कंडू होती होती है। है।
और कफ का अनुबंध का अनुबंध रहता है। रहता है। यथा यथा शतावभिहतौ यापि रक्तावओष्टौ सवेदनौ भवता परिस्रावौ कफरक्त प्रदूषितौ। हाँ, इसका मतलब है कि क्षत के कारण कुपित ओठ है, बार बार फटते हैं, विदीर्ण होते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। ऐसा अनेक बार होता है। उसमें कंडू होती है, कफ का अनुबंध रहता है। यथा शतावभिहतो वापि रक्तावष्टो सवेदनो, क्षत की वजह से अभिहत जो होठ है उसमें रेडनेस रहेगी और वेदना युक्त रहेगा। भवता सपरिस्रावो कफ रक्त प्रदूषित हो, मतलब वहां पे परिस्राव रहेगा और कफ और रक्त दूषित रहता है। इस टीका पढ़ दीजिए प्लीज मैम। हाँ, क्षतजावकृतविदीर्यते अवदीर्यते परिपाट्यते परिपाट्यते भेद्येते इव ग्रथितौ च पुनरोष्ठौ स्याता च कंडुकौ च। हाँ, जब क्षतज रहता है तो होठ प्रकोप रहता है, तो अवधि रहते परिपाट्य थे, मतलब भेद्यते इव जल ग्रथित रहता है और वहां पे जल कंडू रहता है। पुट्टु दबता इसलिए आदरणीय वीणा मैडम, आपको पढ़ने का मन करे तो 10वां वाला नंबर का श्लोक पढ़िए। वीणा मैडम जी 10वां नंबर का पढ़िए। 10वें नंबर का। हाँ, जल व बुद्ध व दव। हाँ, हाँ, पढ़ती हूँ। जलबुद्बुदवात् कफात् ओष्ठे जलार्बुदम् जल जल बुद्बुदो बुद्बुद मदमात् कफादोष्ठे कफादोष्ठे जलार्बुदम्। जलार्बुदम्। हाँ, और है श्लोक, शायद एक और है, ये पढ़िए। गंडाल जी स्थिरा। गंडालजी स्थिरशोको गंडे दाह ज्वरान्वितः गंडालजी स्थिरशोको गंडे दाह ज्वरान्वितः। वायु और कफ के कारण ओष्ठ में जल के बुलबुलों की भांति जलार्बुद होता है। ओष्ठगत से ये 11 रोग है। गंडस्थल में दाह युक्त ज्वर से युक्त स्थिर शोफ को गंडालजी कहते हैं। हाँ, जलार्बुद मतलब वायु और कफ के कारण ओष्ठ में जल के बुलबुलों के भांति जलार्बुद होता है। ओष्ठगत ये 11 रोग हैं और अभी 11 रोग कंप्लीट हो रहे हैं। और गंड स्थल में दाह एवं ज्वर से युक्त शोफ को गंडालजी कहते हैं। तो इसकी टीका पढ़ते हैं। वात कफात जलार्बुदकार जलार्बुदकार जलार्बुदम ओष्ठे स्यात् इत्ते एकादश ओष्ठे। हाँ, वात और कफ की वजह से जल में बुदबुद आकार का जलार्बुद, ऐसा बड़ा जल अर्बुद टाइप, मतलब ट्यूमर टाइप हो जाता है। इस तरह से एकादश ओष्ठ रोग समाप्त हुआ। एक और श्लोक का टीका पढ़िए। गंडाल जी। हाँ, ये पढ़िए। स्थिर शोको हाँ, गंड प्रदेशे दाह ज्वर युतो गंडालजी इति उच्यते इत्तेको गंडे। हाँ, स्थिर शोफ गंड प्रदेश में दाह ज्वर युक्त रहता है, उसको गंडालजी कहते हैं और इसको गंड रोग भी कहते हैं। चलिए, आदरणीय महेंद्र सर, भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ सर, आज कृष्णाष्टक का पाठ कर देता हूँ सर। जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिर्पिक्ष्वाङ्गचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्रासं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मणी किल संयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् अवाप्य तुलसी गंधम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिका नाम कुछ द्वंद्व कुंकुमाक्षी बक्षसम श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकम् इदं पुण्यं प्रातः उत्थाय ये पठेत् कोटि जन्म कृत पापम स्मरेण विनश्यति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान सभी पर, सभी की रक्षा करें, सभी पर कृपा बनाए रखें। थैंक यू सभी लोगों का। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, रात को 9 बजे मिलेंगे, और एक व्याधि पे हम लोग चर्चा करेंगे, अनुक्त व्याधि पे। जो मॉडर्न के डॉक्टर्स को आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं पता है और आयुर्वेद के डॉक्टर्स को भी आयुर्वेद चिकित्सा नहीं पता है, ऐसा व्याधि हम लोग पढ़ेंगे 7 बजे। उसका मैं पोस्टर बना के आप लोगों को दूंगा, फिर आप लोग पढ़ के आइएगा 7 बजे, और रात को हम क्लिनिकल समाशा करेंगे। सभी का दिन शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम, सभी को प्रणाम।